हाय इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स। होप आप सब सही है और ज़बरदस्त ट्रेड कर रहे हैं। हमारा स्टॉक मोजो का एक नया फीचर है जो एक एडवांस लेवल का फीचर है जो प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। इसका नाम है आरआरजी चार्ट्स। बेसिकली ये सेक्टर रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वॉलेटाइल मार्केट्स में आपका सही सेक्टर पे ट्रेड या इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये टूल सब ब्रोकर्स और मेजर क्या बोलते हैं स्कैनर्स पे होता नहीं है लाइव मार्केट्स या ईओडी के लिए। लेकिन अगर ये टूल मिल जाए तो आप इसका एडवांटेज एक सेक्टर रोटेशन, मतलब मनी फ्लो कहाँ आ रहा है, कौन से सेक्टर में आ रहा है, ना कि कौन से स्टॉक में आ रहा है, इसको स्पॉट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना है स्टॉक मोजो, आना है एनालिसिस के पास और वहाँ पे ये सेक्टर रोटेशन में क्लिक कर देना। बेसिकली आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेली का रोटेशन कैसे चेक किया जाए। आप यहाँ से देखेंगे कि 15 मई से लेकर 18 मई तक कौन कौन से सेक्टर 4 क्वाड्रेंट में विभाजित हैं। फर्स्ट, वीकनिंग, लैगिंग, इम्प्रूविंग, लीडिंग। जो वीक हो रहा है यहाँ पे मोस्टली जो बिल्डअप हो रहा है वो है प्रॉफिट बुकिंग से लेकर शॉर्ट बिल्डअप। अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेक्टर है जो मनी फ्लो नहीं है, अभी इसमें पैसा नहीं आ रहा है लेकिन पैसा जा रहा है, तो उसको हम लोग वीकनिंग में रखेंगे। ऐसा कोई सेक्टर है जिसमें कोई बात ही नहीं बन रही, मतलब कोई अभी आउट ऑफ फोकस है फॉर द डे या फॉर द वीक या 15 दिन के लिए या महीने के लिए आउट ऑफ फोकस है, ठीक। तो ये जो क्वाड्रेंट है ना, वो क्वाड्रेंट कॉशन वाला क्वाड्रेंट है। ये जो क्वाड्रेंट है, ये ऊपर के दो क्वाड्रेंट, वो है अपनी काम की चीज अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हो। नीचे वाले जो क्वाड्रेंट है, स्पेशली वीकनिंग और लैगिंग, ये उन लोगों के लिए जो शॉर्ट में जाना चाहते हैं। मतलब आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा, चार्ट्स के साथ इसको कंबाइन करिएगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इम्प्रूविंग और लीडिंग, ये दोनों ऐसे क्वाड्रेंट है जो आपको बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में पैसा आ रहा है और कौन से सेक्टर में बड़े प्लेयर्स का फोकस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन मनी फ्लो को समझने के लिए और इंस्टीट्यूशन मनी फ्लो कौन से सेक्टर में आ रहा है उसको समझने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, अब के टाइम पे आप दो चीज़ देखेंगे। एक तो देखेंगे कि आप लीडिंग में फार्मा है, हेल्थ केयर है, मेटल है, प्राइवेट बैंक है, ठीक है। ये आप देखते हैं, इसको समझने का तरीका ऐसा है कि यहाँ से आप देखेंगे प्राइवेट बैंक यहाँ से यहाँ चला गया है, मतलब इन द सेंस कि वो लीडिंग क्वाड्रेंट में आया है। ओके, अब अगर कोई यहाँ से यहाँ आ जाता है तो वो लीडिंग था लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है। आप निफ्टी मेटल का चार्ट देख लीजिए या निफ्टी फार्मा का चार्ट देख लीजिए। ये एक रिट्रेसमेंट के बाद जिसने अपना हाई बनाया था, अब वो रिट्रेसमेंट में है। मतलब अगर ये एक दो दिन रहा अगर टॉप में, तो यहाँ से हम लोग एक सॉलिड बाउंस देख सकते हैं। सेम गोज विथ निफ्टी फार्मा। देखिए ये टॉप पे है, ऑलमोस्ट एक 52 वीक हाई पे है ये। आप यहाँ देख सकते हैं 52 वीक हाई। कोई भी स्टॉक आप इस सेक्टर के अंदर वाला लीडर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेक्टर का लीडर कौन है। सेक्टर का लीडर हो सकता है सन फार्मा, लुपिन, वो आपको चेक करना है। ये एनालिसिस आपको दो चीज़ें बताएगा, कौन सा सेक्टर आगे है। अब देखिए इम्प्रूविंग, अब कल के दिन में अगर आपने आईटी देखा होता, आईटी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर उभर के आया कल के दिन में। दैट वाज ऑफ 18th मई का मार्केट।
पूरे निफ्टी को जो शॉर्ट कवरिंग लास्ट तक लेके आया वो आईटी लेके आया। सो आईटी के अंदर आप अगर जाके देखेंगे कोफोर्ज, फिर HCL टेक, परसिस्टेंस, ये सब बहुत आप मतलब इन लोगों ने टॉप मूव किया। आप अगर फ्यूचर के लैब्स में जाकर मार्केट मूव्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा परसिस्टेंट, कोफोर्ज, OFS, टेकएम, ये सब ने कल के दिन में निफ्टी को नीचे जाने से बचाया और शॉर्ट कवरिंग मूव दिया। शॉर्ट कवरिंग का मतलब बड़ा तेजी नहीं है, शॉर्ट कवरिंग का मतलब है जो भी नेगेटिव ओपनिंग हुआ था या पूरे दिन में जो भी नेगेटिव था उसको वाइप आउट करके पॉजिटिव पे लेके आया। सो यहाँ पे आप हीट मैप में भी चेक कर सकते हैं कौन सा सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा आया या कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कल मूवमेंट में था। तो आपको आईटी ही दिखेगा, दैट वाज लीडिंग विद 2.43%। ओके, आप इंडेक्स यहाँ पे आप एडवांस डिक्लाइन, यस, सो एडवांस डिक्लाइन में आप नीचे जाकर देख सकते हैं किन किन सेक्टर्स या किन किन स्टॉक, सेक्टोरियल स्टॉक्स ने निफ्टी को संभाला। ओके, तो निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन को आईटी ने संभाला। मैं फार्मा की बात कर रहा था, सन फार्मा ने संभाला। ठीक, तो ये एक आपको कोरिलेशन दे देता है और सेम केस आपको इंडेक्स कंट्रीब्यूटर में भी मिल जाएगा। आप इसको वीकली भी देख सकते हैं, तो वीकली में आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे है। अब देखिए, इसको एक और तरीका है रीड करने का, मतलब एक प्रो हैक है। कोई भी क्वाड्रेंट में जब ये टॉप क्वाड्रेंट पे होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बात होती है। मतलब ये इस लेवल पे आए तो इसमें कुछ ना कुछ बात है। जब इस क्वाड्रेंट पे धीरे धीरे स्टॉक्स नीचे आने लगते हैं, मतलब टुवर्ड्स दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, तो यहाँ पे तेजी धीरे धीरे, पहले तेजी थी फिर धीरे धीरे फेड हो जाएगी। ओके, जब ये यहाँ आने लगे तो समझ जाना कि कॉशंस पे आ जाना, क्योंकि ये जो है ना बहुत जो वीकनिंग है उसके आसपास आ चुका है। ओके, सेम केस इधर का है ना। अगर ये इसके आसपास आए, मतलब आईटी यहाँ था, आईटी यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से अगर यहाँ आने लगे, यहाँ से लेकर यहाँ आने लगे रियलिटी, तो उसमें तेजी बन रही है। सेम चीज हमने नीचे भी दिया हुआ है ना। नीचे भी अगर आप देखेंगे वीकनिंग, लैगिंग, इंप्रूविंग, लीडिंग, इसके अंदर आपको रोटेशन दिख जाएगा। सो आप दो चीजें कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर आपको डेली देखना है तो आपको मालूम पड़ जाएगा बेंचमार्क, ये मतलब किस बेंचमार्क के साथ आप करना चाहते हो। तो लीडिंग बेंचमार्क तो निफ्टी 50 ही है। ओके, निफ्टी 50 के अंदर आपको दो चीज़ें मालूम पड़ जाती है, तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मालूम पड़ जाती है और सेक्टोरियल स्ट्रेंथ मालूम पड़ जाती है। तो इसको एक बार यूज़ करके देखिएगा। सो बेसिकली आईटी जो है वो इम्प्रूविंग से लीडिंग में जा सकता है। ये आपको एक प्रोबेबिलिटी देता है कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। प्राइवेट बैंक एक प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि भाई वो इधर से इम्प्रूविंग से लीडिंग में जा रहा है या लीडिंग में चला गया है। ओके, ऑटो जो है लीडिंग से वीकनिंग में आ रहा है। ओके, मिड कैप जो है, आप ये ट्रेल देखिए, ये ट्रेल आपको बता देगा कहाँ से कहाँ आ रहा है धीरे धीरे। ओके, एनर्जी देखिए, ये वीकनिंग से अभी लैगिंग में जा रहा है, लैगिंग से हो सकता है इंप्रूविंग में जाए, इंप्रूविंग से डायरेक्टली ये जाए लीडिंग में। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है और आपका एवरी डे 5 to 10 मिनट्स खाली सेक्टर पे जाके देखने से लीडर कौन है, कौन लीड कर रहा है। ट्रेडिंग व्यू में जाकर आप CNX लिख के आप इंडेक्स को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आप उसके अंदर से जाकर कौन सा स्टॉक उसको लीड कर रहा है उसको चेक कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू एनालाइज। 5-10 मिनट का आप एनालिसिस करिए, नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। अब बहुत सारा और वीडियो लेके आएंगे नए नए फीचर्स के साथ। स्टे ट्यून विद स्टॉक मोजो। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।